हाय एवरीवन, मेरा नाम प्रेरणा अरोड़ा है एंड ये चैनल मैंने कुछ साल पहले बनाया था जस्ट टू लॉग इन ऑन द गूगल. सो दिस वाज लाइक वन ऑफ द प्रोसेस बीच में यू हैव टू मेक द यूट्यूब चैनल. सो इट्स समहाउ क्रिएटेड, but till then I till then, till last month I didn't upload or post any of the videos. Up, you can say that slowly, gradually I was evolving myself. So when I was sure that I can show my things to the world, or then then I made this channel publicly. So छोटी छोटी वीडियोस डालती रहूँगी मैं इस पे, एंड आई ट्राई टू कीप यू मोटिवेटेड with my words, with the topics I'll cover it, or we'll try to make these sessions very healthy, funny, comics, and we boring नहीं करना चाहूँगी मैं इसको कि आप बोर हो जाओगे, स्टोरी सुना रही है, ये तो कहीं भी बातें सबने बोली हैं. सो व्हेन यू विल रीड दिस टाइटल, जब ये वीडियो आएगी, जब आपने ये टाइटल पढ़ोगे, तो विल गेट टू नो टॉपिक क्या है आज का, राइट? तो अब कुछ लोग बोलेंगे इसमें क्या है, मतलब ये तो बहुत इजी है, ये तो इसमें क्या बोल सकते हो आप. भाई यही है, ये दिस इज़ समथिंग वेरी इम्पोर्टेंट, और हम इसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, और इसको जस्ट गो थ्रू ऐसे ही जिए जा रहे हैं. सो आज का हमारा बेसिकली टॉपिक है लाइफ, ओके. एंड उसको कैसे वी कैन इवॉल्व आवर सेल्फ, कैसे उसको हम प्रेजेंटली अच्छा कर सकते हैं, ओके. और हमें क्यों छोटी छोटी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं और वो बॉदर करती हैं, एंड उसके बाद हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वी आर नॉट मेकिंग इट अप, राइट. तो हम इस चीज़ पे बात करेंगे. सो लाइफ की जब मैं बात करती हूँ तो एक कोट याद आता है मुझे. जब मैं आई वुड से कि मैं छोटी थी, तब ये कोट मैंने कभी स्कूल में पढ़ा था, समथिंग लाइक दैट, कि इट्स इज़ लाइक दिस कि यू डोंट ऐड years to your life, okay. That doesn't matter how many years you live, how many years you have in your life. It matters like how many life you put on those years. So आप उन सालों में कैसे जी रहे हो, वो मैटर करता है, ओके. एंड इसको शुरुआत करते हैं, इस कोट से ही शुरुआत करी हमने. तो क्या बेसिक चीज़ें हैं, कहाँ हम लैक करते हैं. सो मेन पॉइंट मुझे जब whenever I think about life कि क्या है, तो हम कहाँ लैक करते हैं. सबसे मेन पॉइंट आई थिंक अबाउट इट इज़ लाइक वी वांट the world behave accordingly us, how we want them to behave with us. ऐसे नहीं होगा. वो ऐसे बिहेव नहीं करने वाले हैं. आपको अपने आप को उस सिनेरियो में एडजस्ट करना है, उस सिचुएशंस में एडजस्ट करना है. आपके लिए जो बॉदर करता है या करना चाहिए, मतलब which I learned from my life, my experiences, what I have seen in those past years, and what I understood. So I'll just trying to share those things with you. तो कोई हमारे अकॉर्डिंगली बिहेव नहीं करेगा. यू विल गो टू एनी ऑफ द पार्टीज़ और समवेयर. सो ऐसा नहीं होगा कि वो सब आपको ही पूछेंगे. देयर वुड बी अदर गेस्ट ऑल्सो, वो सबको पूछेंगे, सबको प्रायोरिटीज़ मिलेंगी, राइट. और कोई आपको कुछ कह भी देगा, तो आपको बॉदर नहीं करना है. आपको अगर हर किसी इंसान की बात इफ़ेक्ट करने लग गई है, तो वो इंसान में प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज़ इशू इन यू. वो आपको एक्चुअली रिकोगनाइज़ करना है उसको, और आपको उस पर काम करना है, ठीक है. तो आई वुड से लाइक आपको जो बॉदर करने चाहिए, जो लोग बॉदर, जिनकी बातें मैं जिनसे इफ़ेक्ट होती हूँ, लाइक मुझे किसी की बात इफ़ेक्ट करती है, तो दे आर लाइक 3 कैटेगरीज मैंने उनको रखी हैं. द फर्स्ट इज़ माई पेरेंट्स, ओके. वो मुझे कुछ कहेंगे, कुछ सजेशन देंगे, तो आई वुड लव टू हेयर इट, एंड आई विल सी हाउ आई कैन इम्प्लीमेंट दैट थिंग, whether I can or not. If I can, so how I'll able to. If I can't, so I'll make them understand, okay, ये नहीं हो पाएगा. Second, I would say my brother and my sisters. If they say something to me, definitely it's gonna affect me, and because they are very close to my heart, same as my like parents are my life. I think like I'm very close to them, and my brother sisters are like very close to my heart, and
If they say something, so okay, it will hurt me, and I'll try to understand why they are saying me, because I'm the younger one in my family. So I have to understand, like, बड़े हैं, they are the elder one, कुछ तो कह ही रहे होंगे, कुछ तो गलत किया ही होगा मैंने, according to them. So उसको कैसे करेक्ट कर सकते हो. थर्ड वन इज़ लाइक योर फ्रेंड्स एंड योर लव्ड वंस, जो भी आपकी लाइफ में है. और फ्रेंड्स में मैं यहाँ ऐड ऑन करना चाहूँगी, ज़रूरी नहीं होता कि आपने अपने दोस्तों से रोज़ बात करते हो. जब आप स्कूल में होते हो, कॉलेज में होते हो, तब यू कैन टॉक टू योर फ्रेंड्स ऑन डेली बेसिस, तब हो जाता है. उससे पहले तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है. जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आते हो तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कनेक्ट विद योर फ्रेंड्स ऑन डेली बेसिस. वो स्लोली कम होता जाता है. पहले वीकली बात करते हो, फिर 2 वीक्स में कभी मिल लिए, फिर महीने में आपने प्रोग्राम बनाया, फिर रीयूनियंस होती हैं साल साल की. सो समथिंग लाइक दैट. बट देयर शुड बी ओनली वन पॉलिसी कि ग्रजेस मत रखो किसी से, ठीक है. अरे फ़ोन नहीं किया, अरे फ़ोन नहीं उठाया, इट्स ओके, इट्स फाइन, एवरीबडी इज़ बिजी इन देयर लाइव्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो कोई दिक्कत नहीं है. जब भी मिलो अच्छे नोट पे मिलो. एंड मेरे साथ ये है कि जब भी मैं अपने फ्रेंड से बात करती हूँ, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स वगैरह जो भी हैं, मैं उसी नोट पे बात करती हूँ जहाँ मैंने 2 महीने पहले छोड़ा होता है. सो इट्स वेरी नाइस थिंग, लाइक वी ये सारी चीज़ें ना विद मेच्योरिटी विद एज आती है. एज नेवर कम, मेच्योरिटी नेवर कम्स विद द एज, आई वुड से. आई वुड लाइक टू ऐड ऑन दिस थिंग. वो आपके एक्सपीरियंसेस से आती है आपकी लाइफ में. और लोग कहते हैं मेरे पास ना 20 फ्रेंड्स हैं. नहीं, मेरे पास 2-4 फ्रेंड्स हैं. दे आर वेरी वेरी डियर टू मी एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड. दे आर विद मी, लाइक दे लिसन्स टू मी whenever I feel low or something, ठीक है. तो अब हम जब लाइफ की बात कर रहे हैं, मैंने आपको बताया कि क्या किन लोगों की बातें बॉदर करनी चाहिए. इसके अलावा आपको कुछ भी बोले, इट्स ओके, आप सुन लो. हो सकता है कि वो अपना ओपिनियन रख रहे हैं. ये दुनिया है भाई, फ्री वर्ल्ड है. आजकल तो सोशल नेटवर्किंग साइट पे कोई भी किसी के प्रोफाइल पे जाता है, कुछ भी कमेंट कर देता है. तो इट्स समथिंग लाइक ऑफिस भी ऐसे से हो गया, सब कुछ, कोई किसी को कुछ भी सुना देता है. सुन लो, ठीक है. आपको अगर वो अप्रोप्रिएट लग रहा है तो उसको इम्प्लीमेंट करो. अगर अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है तो लीव इट, कट इट डाउन, उसको काट दो, बात को इग्नोर करो, ठीक है. सो पहले मैं आपको यही बोलूँगी, फर्स्ट रूल विच आई फॉलो इज़ लाइक यू हैव टू लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट इन योर वे. ओके, अब मैं इन योर वे में यहाँ बहुत क्लेरिफाई कर देना चाहती हूँ कि मुझे ये वीडियो में ना पता चले बाद में लोग कमेंट्स करके ये ना बोले कि अरे प्रेरणा ने तो पता है इन योर वे मतलब अब तो हम तफरी मार सकते हैं, डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं वर्डों की, और अपने मतलब यंगर वन से भी बदतमीज़ी से बात कर सकते हैं. ऐसा नहीं है. आई एम नॉट सेइंग दैट. इन योर वे, व्हाट डू यू वांट, सिट, डिसाइड व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर लाइफ, व्हाट इज़ योर पर्पस फॉर द लाइफ, क्या चाहते हो, ठीक है. वो सोचो, फिर करो, फिर उसको वैसे जियो. ओके, एंड देयर शुड बी ऑलवेज अ लाइक, it's like in the movies, like instant life है नहीं, but you have to come and sit and plan it accordingly. आपको करना क्या है ज़िंदगी में, क्या चाहते हो, कौन सी पढ़ाई कर रहे हो, आगे कैसे जाना है, कैसे करना है, कौन सी जॉब करनी है, उस जॉब में कितने साल टिकना है, ठीक है. ऐसा आई हैव सीन पीपल लाइक दे आर लाइक वर्किंग कॉन्टीन्यूसली इतना लंबा, और दे आर नॉट स्विचिंग देयर जॉब प्रोफाइल्स. आप स्टक हो जाओगे ना एक जगह, एक बोर्डम सा आ जाता है, एक ही प्रोफाइल को करते रहते हो. तो इट्स बेटर टू इन्हांस योर स्किल्स, उसको अपने स्किल्स को इन्हांस करो. और यहीं से मेरा सेकेंड पॉइंट आता है, विच इज़ लाइक आई एक्चुअली फॉलो इट, बी ब्रेव एंड गिव लाइफ टू योर क्रिएटिविटी. आपको पता है इनसाइड इन इनसाइड व्हाट इज़ इन व्हाट थिंग यू आर वेरी गुड. आप स्पीकिंग में अच्छे हो, ओके, गो फॉर दिस प्रोफाइल. आप इसमें बनो, HR के लिए जाओ. आप स्टूडेंट हो, आपको पता है मुझे साइंस लेना है, आगे IT करना है, गो फॉर इट, ठीक है. इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ माय सब्जेक्ट. सो मैं स्टूडेंट्स की भी काउंसिल करती हूँ, पेरेंट्स की भी काउंसिल करती हूँ. तो मैं उनको यही बोलती हूँ, कभी बच्चे को प्रेशराइज़ मत करो. आप प्रेशराइज़ कर दोगे और उसके बाद वो ले तो लेगा, बट वो दिल से नहीं कर पाएगा, और फिर बहुत दिक्कत होगी उसको आगे जाके. यू डोंट एबल टू गिव योर 100% देयर. सो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. इन माई नोन, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, इन माई सराउंडिंग समबडी लाइक was a super duper intelligent studies. So that person selected in 11th-12th science medical. Then okay, then that person realized, okay, this is not I want to do, this is not something in me that reflects my personality with the science. The person took English honors in graduation, post graduation, completed that. Then that person builds that interest in the sketching. Now
the person is doing well off and doing well in their like career, and in a very I would say in a very good post the person is located in somewhere in India. So मैं वही बता रही हूँ कि कहाँ से शुरू किया था, कहाँ पहुँचे। तो ऐसा नहीं है कि ये हर किसी के साथ होगा, कई बच्चों को पहले ही समझ आ जाता है, जनरेशन को मुझे पहले ही समझ आ जाता है कि हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसे करना है। माई पेरेंट्स नेवर फोर्स्ड मी और प्रेशर मी एवर लाइक आपको ये करना है, आपको वो करना है। दे ऑलवेज सेड ओके यू हैव टू स्टडी। एडुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एडुकेशन का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ बुकिश लैंग्वेज है आपकी, ठीक है। और उसको एडुकेशन और कैरेक्टर आपका रिफ्लेक्ट करता है, आपकी अपब्रिंगिंग, आपके पेरेंट्स, आप कहाँ किस बैकग्राउंड से आ रहे हो, वो बहुत मैटर करता है। कई लोग बहुत पढ़े लिखे थे बट दे वर वेरी रूड अबाउट इट, तो इट्स ओके, इट्स फाइन। आप किसी को जज मत करो कि वो क्यों है, राइट। अब मैं वही बात हो गई, मैं दोबारा से एक एग्जांपल दूंगी। जैसे मैंने लास्ट मंथ ऐसी एक वीडियो बनाया है, पोस्टेड ऑन इट, ओके, एंड समबडी सेड इट इन माई नोन ओनली, द पर्सन सेड इट ओके गाने पे मैंने ऐसी जब वीडियो बनाया तो उसको बोला कि अरे ये स्टेप वाला तो ऐसे जाता है, ऐसे नहीं जाता। सो आई वाज लाइक ओके, थैंक यू, आई रियली अप्रिशिएट दैट। सो मुझे आर्ग्यूमेंट क्यों करना है भाई, नहीं मैंने तो ऐसे ही किया था, आपको गलत लग रहा है, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है यार, आपका सजेशन है, वैसे मैंने मांगा नहीं है, दैट्स फाइन, इट्स ओके, परफेक्टली फाइन। मुझे मतलब नहीं है उस चीज़ से, दैट्स अप टू यू, आप दे रहे हो मैं ले रही हूँ, बट मुझे लगा कि वो मैंने जैसे किए ठीक है, मुझे किसी को प्रूफ नहीं करना है वहाँ पे। सो उससे आर्ग्यूमेंट होगी, अपने आप को एक स्टेप बैक कर लो आप। और ऐसा ज़रूरी है लाइफ में कि आपकी अगर किसी दोस्त से बन रही है, ज़रूरी नहीं है कि उस दोस्त की भी किसी और से या आपसे बनेगी। आप किसी के साथ अच्छे हो डज़न्ट मीन वो पर्सन भी आपके साथ अच्छा होगा, ये वो आपके साथ अच्छा है तो किसी और के साथ गलत नहीं हो सकता, ऐसे कभी नहीं होगा, ओके। You are different with your family, you are different with your friends, you will be different with your siblings, right, and you will be different with your colleagues. तो भाई थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, बहुत 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 चीज़ें हैं लाइफ में देखने को करने को। सो आई वुड से थर्ड पॉइंट आई वुड लाइक टू ऐड ऑन ओवर हियर, लाइक वी नेवर रिमेंबर डेज। कभी दिन नहीं याद रहता कि अच्छा उस तारीख को मैं वहाँ गई थी, मैंने ये किया था, नहीं मुझे मोमेंट्स याद हैं। मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ गई थी, आई वेंट विद माई फ्रेंड्स थे, आई वेंट माई फैमिली, बहुत लग्जूरियस ट्रिप था, बहुत मस्ती मारी, बहुत ये किया वो किया, मूवमेंट्स, सबको छोटे छोटे मूवमेंट्स याद है, राइट। तो इतना क्यों प्रेशराइज करना है यार, मेरे साथ पास्ट में ये हुआ था, मेरे साथ वो हुआ था, क्यों सोच रहे हो आप यार, क्यों सोच रहे हो, मतलब मुझे समझ नहीं आता कि एक ही चीज़ को दिमाग में ओवर थिंक कर रहे हो। ओवर थिंक आती है बट ओवर थिंकिंग को कम किया जा सकता है कैसे, विद मेडिटेशन। योर चक्रा शुड बी हील्ड, ओके। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं चीज़ मैं बहुत देखती हूँ यार कि हम लोग ना बहुत नेगेटिव बहुत जल्दी सोचते हैं, ठीक है। हम माइंड को जैसे सिग्नल्स दे रहे हैं वो माइंड वैसा ही जाएगा, हम नेगेटिव सोच रहे हो वो नेगेटिव ही जाएगा। सो आई वुड से ओवर हियर लाइक यू हैव टू कट डाउन दोज थाट्स। तो उसकी भी होती है कि वाइब्रेशंस मैच कैसे करते हैं, ये अलग टॉपिक है, इस पर कभी और बात करेंगे हम। हाउ टू चेंज योर माइंड सेट एंड बी माइंडफुल वाइल स्पीकिंग। आप किसी से बात करो, बी माइंडफुल हाउ यू आर टॉकिंग, इट रियली मैटर्स एंड इट रिफ्लेक्ट्स योर पर्सनैलिटी समवेयर टू द एंड। सो आई वुड से लिव टू द फुलेस्ट, अच्छे से जियो, एंड आप कुछ भी कर लो, पीपल विल जज यू, ओके, पीपल विल हैव द ऑब्जेक्शंस, ओके इसमें ये कमी थी, इसमें ये कमी थी। इसमें मैं एक आपको स्टोरी सुनाना चाहूँगी, एक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। इन वन ऑफ द डेज आई वाज फीलिंग वेरी लो, समथिंग हैपेंड, सो आई वाज सिटिंग विद माय फादर, ही नरेट मी दैट स्टोरी। सो मेरे को एक यहीं रह गई यहाँ पे, अच्छा इट्स वेरी गुड। सो एक बार क्या होता है कि शिवजी जी, पार्वती माँ एंड नंदी जी विलेज पे जाते हैं वॉक के लिए, ठीक है। जब वो वॉक के लिए जाते हैं तो क्या होता है कि नंदी जी कहते हैं मैं साथ चलूँगा। तो शिवजी जी पार्वती माँ सोचते हैं कि भाई नंदी, इतनी धूप है और लेकिन नंदी को हम ऐसे हम उस पर बैठेंगे, सवारी करेंगे, वो थक जाएगा, इट्स बेटर लाइक हम पैदल चलते हैं एंड नंदी विल साथ साथ चलेगा हमारे। तो पार्वती माँ कहती है ठीक है। तो वो जब आगे चल रहे होते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल स्टार्टिंग पे 2-4 लोग मिलते हैं विलेज के, तो वो कहते हैं कितने आधे पागल लोग हैं ये, ठीक है, ये इतनी अच्छी सवारी है और ये पैदल चल रहे हैं धूप में, उस पर बैठे, टाइम भी बचेगा और जल्दी भी पहुँच जाएंगे।
तो शिव जी पार्वती जी की तरफ देख के कहते हैं आपने सुना? तो कहती है जी महाराज मैंने सुना। तो कहते हैं ठीक है चलो बैठ जाते हैं नंदी पे। तो वो नंदी पे बैठ जाते हैं और वो थोड़ा सा आगे जाते हैं। जब वो आगे जाते हैं तो उनको 2-4 लोग और मिलते हैं वहाँ पे। और जब वो लोग मिलते हैं तो वो कहते हैं यार बड़े ही क्रूअल हैं ये लोग, एनिमल क्रूअल्टी हो गई। मतलब इतनी धूप में बेचारे जानवर के ऊपर बैठे हैं, बोझ बना के, खुद तो आराम से बैठे हैं और उसको आप घसीटते हुए लेके जा रहे हो। तो शिव जी पार्वती जी को लगता है ये तो, अब पहले कह रहे थे पैदल चल रहे हैं, अब कह रहे हैं कि ऊपर बैठ गए। तो शिव जी पार्वती माँ उतर जाते हैं। तो वो सोचते हैं कि अब क्या करें, कैसे कैसे आगे जाएं। तो फिर शिव जी कहते हैं काम करते हैं, एक बंदा बैठ जाता है हम दोनों में से, तो बताओ कौन बैठे। तो पार्वती माँ कहती है कि शिव जी ये जेन जी का ज़माना है, लड़कियाँ आगे हैं, ठीक है। तो शिव जी कहते हैं अच्छा। तो फिर कहते हैं अगर आप बैठोगे ना तो बुरा मान जाएगी दुनिया, आप मुझे बैठने दो। तो शिव जी कहते हैं ठीक है। अब कुछ कह थोड़ी ना सकते थे, बीवी है उनकी ऑफ कोर्स। चुपचाप कहते हैं जी पार्वती जी आप बैठ जाओ। तो वो बैठ जाती हैं और वो थोड़ा सा आगे जाती हैं और उसके बाद क्या होता है कि फिर से उनको 2-4 लोग मिलते हैं और वो 2 लोग कहते हैं अरे कैसी बीवी है ये, कैसा ज़माना आ गया, आजकल तो बीवी अपने पति की पूछती ही नहीं है, कैसे बैठी और पति बेचारा पैदल चल रहा है गर्मी में, ये नहीं उसको बिठा और खुद पैदल चले, ठीक है। तो शिव जी ऐसे देखते हैं पार्वती माँ की तरफ, अब बताओ। तो पार्वती माँ कहती है क्षमा करिए महाराज गलती हो गई, मैं नीचे उतरती हूँ आप बैठिए। जी बड़े खुश होते हैं, ठीक है मैं बैठता हूँ। जी ऊपर बैठते हैं, थोड़ा आगे और जाते हैं, पार्वती माँ पैदल चल रही होती है, 2-4 लोग और मिलते हैं उनको। तो शिव जी जब आगे जा रहे होते हैं, लोग मिलते हैं तो कहते हैं यार कैसा आदमी है ये, अपनी बीवी से प्यार ही नहीं करता ये, और कैसे मतलब बीवी बेचारी पैदल चल रही है धूप में और ये आराम से नवाबों की तरह उसने नंदी पे जा रहा है, ये तो बहुत गलत है। शिव जी भी उतर जाते हैं, कहते हैं यार ये तो बहुत ही गलत हो गया। उतर के ना बड़े परेशान हो जाते हैं, कहते पैदल जा रहे थे तो बेवकूफ़ का, दोनों बैठे तो कहा बड़े क्रूअल हैं, ठीक है, एक तुम बैठी तो कहा बीवी बड़ी महान है, बड़ी वो है दुष्कर्मी है, मैं बैठा तो मैं तो, लड़के तो बदनाम होते ही होते हैं। तो कह रहे कि करे क्या। तो शिव जी कहते हैं तो चलो एक काम करते हैं, नंदी को मैं त्रिशूल पे ले लेता हूँ और आराम से पहुँच भी जाएंगे, नंदी पैदल भी नहीं चलेगा, हम ही चलेंगे पैदल, अब लोगों को दिख जाएगा कि हम मेहनत कर रहे हैं। तो शिव जी पार्वती जब आगे जा रहे होते हैं तो फिर क्या होता है कि फिर आगे जो आगे उनको 2-4 लोग जो सबसे पहले मिले होते हैं वही एंड में मिलते, कहते हैं मैंने तो सोचा था ये आधे पागल हैं, ये तो पूरे पागल हैं, इतना बोझ लेके जा रहे हैं अपने कंधों पे, ज़रूरत क्या है इनको। तो ऊपर से देखो त्रिशूल में उसको बांधो, उसको लग जाए कुछ हो जाए। शिव जी को गुस्सा आता है, त्रिशूल नीचे रखते हैं, अपने कान पकड़ते हैं और माता पार्वती की तरफ देख के कहते हैं अब समझ आया। तो वो पार्वती माँ कहती है महाराज मुझे समझ आ गया। तो इस मॉरल ऑफ द स्टोरी ऑफ दिस शॉर्ट स्टोरी और फनी स्टोरी आई रियली लाइक इट, कि यही है कि आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, पीपल विल जज यू। सो स्टॉप प्लीजिंग पीपल इन योर लाइफ, लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट, अच्छे से जियो, खुशी से जियो, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, बड़ों की रिस्पेक्ट करो, अपनी फैमिली से प्यार करो, अपनी पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करो, पहले अपना करियर बनाओ, that really matters in your life. I really trust me, that really matters. Once you achieve something, definitely people will follow you, the world will follow you, and you will follow your dreams then. So at the end of this video I'll आप प्लीज़ अपने सजेशंस बताइएगा आपको कैसी लगी, कुछ आप ऐड ऑन करना चाहते हो, कुछ बोलना चाहते हो तो प्लीज़ बताइएगा। और बड़ी मेहनत करके, हिम्मत करके आई हैव कम टू दिस प्लेटफॉर्म एंड स्टार्ट स्पीकिंग बिकॉज आई थिंक दिस इज़ माई फोटे एंड आई हैव much involved in my life and too much experiences I have, so I would love to share my things with you guys, so please support करिएगा अगर अच्छा लगे तो, okay, and give your suggestions over here, ठीक है। so मैं at the end यही बोलने वाली हूँ, एक एग्जाम्पल हो रहा है, आप कुछ भी कर लो, लोग कुछ भी करेंगे। जैसे आप एक पार्टी में गए, ठीक है, और वहाँ पे आप चुप रहे, कुछ नहीं बोल रहे हो किसी से, कहें यार बड़ा शाय है, बिल्कुल भी इवॉल्व नहीं होता लोगों के साथ, कुछ नहीं करता, बड़ा शाय पर्सन है, पार्टी में नहीं आया, सोशलाइज नहीं होता, ठीक है, और आप जाओ और थोड़ा एक्सट्रोवर्ट हो जाओ और सबसे बात करो, कितना चैटर बॉक्स है यार, ये चुप ही नहीं होता, बोलने का मौका ही नहीं देता, यार क्या परेशानी है, जीने दो ना लोगों को आराम से, इतने जजमेंटल क्यों हो जाते हो, क्या प्रॉब्लम क्या है। लोगों को मत जज करो, ठीक है, अपने आप से अपने आप में इवॉल्व रहो, अपने आप से फ़र्क पड़ना चाहिए आपको, अपने फैमिली मेम्बर्स से जो आपके क्लोज्ड वंस हैं। और बाकी आई वुड लव टू से
कोशिश करूँगी अच्छे अच्छे टॉपिक्स लाने की एंड ट्राई टू कवर एज मच एज आई कैन एंड आई एम वेरी ओपन टू फीडबैक। अगर कुछ लगे आपको कि मैंने कोई पॉइंट्स कवर नहीं करें तो प्लीज़ बताइएगा, आई वुड लव टू ऐड ऑन इट इन माई नेक्स्ट वीडियो। सो जल्दी मिलते हैं। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल पे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा एंड थैंक you so much. See you on next time.